नमस्कार दोस्तों, कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुराने वीडियो में या पहले जो हमने लेक्चर बनाया था तो उसमें हम लोगों ने आइडेंटिटी से रिलेट कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। आइडेंटिटी क्या होती है उससे रिलेट कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स की बात करेंगे। राइट, इन्वर्स क्या होता है। राइट, देखिए, अगर हम लोग इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स के लिए सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं मालूम है तो आप इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। राइट, अगर आपसे इन्वर्स, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट डिफाइन है, राइट, कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, राइट, और आपसे ये पूछा जाए कि आप किसी एलिमेंट का इन्वर्स निकालिए या उस सेट के हर एलिमेंट का आप इन्वर्स निकालिए, राइट, तो आपको उसके लिए आइडेंटिटी निकालना ज़रूरी है। अगर आइडेंटिटी नहीं मालूम है तो हम इन्वर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। राइट, फिलहाल यहाँ पर अब इन्वर्स क्या होता है पहले तो हम इसको समझते हैं, फिर पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए किसी सेट में किसी एलिमेंट का इन्वर्स क्या हो सकता है ये हम लोग जानेंगे आज। राइट, फिलहाल सबसे पहले तो हम इन्वर्स की बात करते हैं। इन्वर्स क्या होता है? सेट एस जो है वो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, ऑपरेशन हमारा क्या है? स्टार हमारा ऑपरेशन है। स्टार हमारा राइट, और हमने जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि हमें आइडेंटिटी पता होना चाहिए, तो हमने मान लिया ई जो है वो हमारी आइडेंटिटी है सेट की। आपके दिमाग में क्वेश्चन और भी आ रहा होगा, देखिए आइडेंटिटी यूनिक होती है। राइट, आइडेंटिटी किसी सेट में दो आइडेंटिटीज नहीं हो सकती, आइडेंटिटी यूनिक होती है। इसी तरह से इन्वर्स भी यूनिक होता है, किसी एक एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो एक ही होगा, इट मीन्स यूनिक होगा। राइट, फिलहाल अब ये इन्वर्स होता क्या है? हमने तो एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार ले लिया, और लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, दो एलिमेंट हमने सेट एस से लिए हैं। राइट, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब हम कहेंगे कि बी इज द इन्वर्स ऑफ ए। बी जो है, बी इज इन्वर्स ऑफ ए। बी ए का इन्वर्स होगा। कब होगा? बी इज द इन्वर्स ऑफ ए इफ बी स्टार ए, राइट, इज इक्वल टू ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। राइट, देखिए बी इज द इन्वर्स ऑफ ए कहें या ए इज द इन्वर्स ऑफ बी कहें, एक ही बात होती है। राइट, तो अब यहां पर आप समझिए कि मतलब ये है कि जैसे हमारे पास कोई सेट है, ऑपरेशन डिफाइन है पर्टिकुलर। अब हम क्या करते हैं, उसमें उस सेट से कोई दो एलिमेंट लेते हैं और उन दोनों एलिमेंट को हम ऑपरेट कराते हैं। अगर उन दोनों एलिमेंट को ऑपरेट कराने पे, अब उन दोनों एलिमेंट को चाहे लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करा लीजिए, चाहे राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करा लीजिए, ऑपरेट कराने के बाद में हमको आइडेंटिटी अगर मिल जाती है तब हम कहेंगे कि वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स हैं। राइट, तो यहाँ पर V इज द इन्वर्स ऑफ ए, बी ए का इन्वर्स होगा। कब होगा? अगर बी स्टार ए या बी स्टार ए निकालो, ए स्टार बी निकालो, ये हमारा आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। राइट, अच्छा जी, तो ये देखिए हमने प्रॉपर डेफिनीशन आपको बताई है। अब हम इसको समझते हैं पर्टिकुलर एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए एक बेसिक एग्जांपल हम उठाते हैं। हमने जो पहला एग्जांपल उठाया है, सेट ऑफ इंटीजर का एग्जांपल उठाया है। राइट, ऑपरेशन हमने क्या लिया है? एडिशन ऑपरेशन लिया है, z प्लस। राइट, अब आप ये तो जानते ही हैं कि जो एडिशन है हमारा वो बाइनरी ऑपरेशन। राइट, हमने क्लियर कट लिखा है, जो ऑपरेशन होना चाहिए वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा एडिशन है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। अब सबसे पहले तो हमें आइडेंटिटी पता होना चाहिए। देखिए सेट ऑफ इंटीजर में आइडेंटिटी आपको मालूम है ज़ीरो होती है। राइट, तो ज़ीरो हमारी आइडेंटिटी होगी। अब यहाँ पर आइडेंटिटी इस वाले केस के लिए आइडेंटिटी जो है ई हो गया हमारा ज़ीरो, आइडेंटिटी ज़ीरो हो गई। अब आप सोचिए यहाँ पे हमको किसी एलिमेंट का
इन्वर्स चाहिए। सपोज दैट मान लीजिए हमको 2 का इन्वर्स चाहिए, राइट, 2 का इन्वर्स हमको निकालना है। इट मीन्स 2 में हम क्या जोड़ें कि हमको 0 मिल जाए, राइट। भाई वही इन्वर्स होगा ना भाई, 2 प्लस दिस, राइट। हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी जो कि यहाँ पर 0 है। तो 2 में हम क्या जोड़ें कि 0 मिल जाए। अगर 2 में कोई क्वांटिटी जोड़ने पे हमको आइडेंटिटी मिल जाती है तब हम कहेंगे कि जिसको जोड़ रहे हैं वो 2 का इन्वर्स है। अब ये तो आप जानते ही हो बेसिकली कि अगर हम 2 में -2 ऐड कर दें तो हमें 0 मिलेगा जो कि आइडेंटिटी है, राइट। इट मीन्स 2 का इन्वर्स हो गया -2, राइट। आप इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि -2 + 2 = 0। मतलब लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट दोनों की तरफ से आपने देखा कि 2 को -2 में ऐड करो या -2 को 2 में ऐड करो, आपको 0 मिलेगा जो कि आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी ही हमें चाहिए। इट मीन्स हम कह सकते हैं 2 इज द इनवर्स ऑफ -2 या -2 इज द इनवर्स ऑफ 2, कोई इशू नहीं है, राइट। अब इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जनरलाइज करने का मतलब क्या है कि यहां पर कोई भी एलिमेंट आप सेट ऑफ इंटीजर्स का ले लीजिए। आप जब सेट ऑफ इंटीजर्स का एलिमेंट लेंगे तो उस कंडीशन में आप पाएंगे कि उसका जस्ट निगेटिव लीजिए। जो जैसे ही जब आप जस्ट निगेटिव लेंगे और उनको ऑपरेट करेंगे या उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको आइडेंटिटी मिलेगी। इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इट मीन्स ये हो गया कि किसी भी एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स जो होगा उसका निगेटिव नंबर होगा, राइट। अच्छा जी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए जो हमारा हर एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो उसी एलिमेंट का निगेटिव नंबर ही होगा, राइट। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल जो ही हमने क्या किया था, z+ लिया था, यानी सेट हमने z लिया था और प्लस हमारा बाइनरी ऑपरेशन था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा 0 हमारा आइडेंटिटी होती है और किसी भी इंटीजर का जो इन्वर्स होता है उसका जस्ट निगेटिव नंबर होता है, राइट। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अब देखिए सेट हमारा z ही है, सेट हमारा क्या है, मतलब z मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, राइट। अब z अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो ये तो आपको मालूम ही है, मल्टीप्लिकेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, राइट। उसके बाद अगर हम मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी हमारी 1 होती है, आप जानते हैं। अब हमको तो इन्वर्स बताना है, राइट। अब जैसे अब इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इन्वर्स की डेफिनेशन यही है कि भाई a इंटू बी या b इंटू ए, चूँकि यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, a इंटू बी बी इंटू ए 1 आ जाए तो हम कहेंगे कि a इज द इन्वर्स ऑफ b, कोई इशू वाली बात नहीं है, राइट। अब जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2 लिया, एक नंबर 2 लिया, 2 में हमें कोई मल्टीप्लाई करना है और आइडेंटिटी 1 है, हमको 1 आइडेंटिटी आनी चाहिए। अगर 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी 1 आ जाए। देखिए यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं, बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे सर 1/2 होना चाहिए। बिल्कुल तुम्हारी बात सही है कि 1/2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1/2 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में लाई नहीं कर रहा है। और हमने आपको बताया था कि हम ऑपरेशंस जब लगाते हैं तो पर्टिकुलर उसी सेट के एलिमेंट्स के ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर 1/2 नहीं ले सकते क्योंकि 1/2 हमारा इंटीजर में लाई नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग टू। इट मीन्स यहाँ पर हमको कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो देयर डज नॉट एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू z सच दैट a, आप ऐसे जनरलाइज करके लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब आप ऐसे समझिए इसको कि अब जैसे किसी भी एलिमेंट के लिए नहीं कह सकते, कुछ एलिमेंट हमको इसमें ऐसे मिल जाएंगे कि जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब बहुत सारे एलिमेंट, अब जैसे देखिए
वन और माइनस वन को देखिए हमने अलग कर लिया है, अभी हम इसको डिफाइन करेंगे। बाकी आप कोई भी नंबर लेंगे, जैसे आपने 2 लिखा तो 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स 2 का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। इन्वर्स ऑफ 2, इन्वर्स ऑफ 2, 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, 3 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, 4 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब सेट ऑफ इंटीजर में अगर आप 1 और -1 को छोड़ दें तो किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेटिव हमने इसलिए वर्ड यूज किया है क्योंकि हम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, राइट। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, अब क्वेश्चन ये है, एक बार और डिफाइन करना चाहूंगा कि कोई एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं 1 और -1 को छोड़ के, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई उसी सेट में वो एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा कि मल्टीप्लाई करने पे हमको आइडेंटिटी 1 मिल जाए, राइट। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो एलिमेंट को छोड़ के किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब दो एलिमेंट जो हमने छोड़े थे, हम इसकी बात कर लेते हैं। केवल इसी का एलिमेंट, इन्हीं एलिमेंट का इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट करेगा, आप देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 मिलेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं 1 इज द, देखिए आइडेंटिटी जो है बेसिकली सेल्फ इन्वर्स होती है, राइट। मतलब आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या होता है, वो खुद ही होता है। तो 1 जो कि आइडेंटिटी है, अगर हम कहें इन्वर्स ऑफ 1 1, क्योंकि 1 को 1 से ऑपरेट करोगे तो 1 ही मिलेगा। यही चीज अगर हम एडिशन में ले जाएं तो जब 0 मतलब अगर हम करते थे आइडेंटिटी एक तरह से कहा जाए सेल्फ इन्वर्स होती है, राइट। आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, सेल्फ इन्वर्स होती है। तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स हम कह सकते हैं 1 का जो इन्वर्स है वो 1 ही है, क्योंकि 1 आइडेंटिटी है तो 1 हमारा सेल्फ इन्वर्स है। अब यही चीज हम -1 की बात कर लें तो -1 की मल्टीप्लाई अगर हम -1 से करते हैं, अब आप देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, -1 की मल्टीप्लाई अगर हम -1 से ही कर दें तो हमको जो मिलता है वो 1 मिलता है, राइट। इट मीन्स हम कह सकते हैं द इनवर्स ऑफ -1 इज -1, क्योंकि इन दोनों को ऑपरेट करने पे मल्टीप्लाई ऑपरेशन है हमारा, इसलिए हमने ऑपरेट वर्ड यूज किया है। ऑपरेट करने पे या मल्टीप्लाई करने पे हमको 1 मिल रहा है, जो कि हमारी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि ऑपरेशन हम मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि द इनवर्स ऑफ -1 इज -1, राइट। दोस्तों यहाँ पर हम जो अभी बात कर रहे थे आपसे, वो इन्वर्स की बात कर रहे थे, वो बेसिक जो ऑपरेशन है हमारे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, हम उसकी बात कर रहे थे सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, सेट ऑफ इंटीजर के लिए, राइट। अब क्या है, अब जो है हम आपसे बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशन डिफाइन है, अगर हमारे पास कोई ऑपरेशन डिफाइन है और कोई पर्टिकुलर सेट डिफाइन है, तो उसके लिए हम इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। स्टार ऑपरेशन है और वो कुछ इस तरह से डिफाइन है, A * B इज AB, राइट। हमको क्या करना है, हमको निकालना है इन्वर्स। हर रेशनल नंबर में हर एलिमेंट का इन्वर्स निकालना है बेसिकली। देखिए हमको इन्वर्स निकालना है, हमने पहले ही आपको बताया था इन्वर्स निकालने के लिए आपको आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। इट मीन सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आइडेंटिटी निकालेंगे, राइट। तो आइडेंटिटी निकालने के लिए वही प्रोसेस है, राइट। तो आइडेंटिटी अगर हम निकालते हैं तो इधर हम आइडेंटिटी निकालते हैं, तो हमने मान लिया लेट ई इज द आइडेंटिटी, तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी A * E इज इक्वल टू A। आप E * A भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, इसलिए यहीं से हमारा काम चल जाएगा। तो A * E इज इक्वल टू A, यानी AE/5 इज इक्वल टू A। इट मीन्स A × E/5 इज इक्वल टू A। तो E/5 को 1 होना पड़ेगा, E/5 को 1 होना पड़ेगा, यानी E हमारा कितना हो गया, 5 हो गया, यानी आइडेंटिटी हमारी कितनी हो गई, 5। आइडेंटिटी हमारी 5 हो गई। तो जैसे ही हमें आइडेंटिटी मिल गई, अब हम इन्वर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्वर्स हमने मान लिया, लेट B इज इन्वर्स ऑफ A, B इज इन्वर्स ऑफ A बाई डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। वो क्या होती है, स्टार
ए इज इक्वल टू, हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी, और यहाँ पर आइडेंटिटी है 5, यानी आपको मिलना चाहिए 5, राइट। तो अब हम एक ले लेंगे, एक का मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू 5 हमने ले लिया। तो ए स्टार बी हमारा कितना हो गया, ए बी अपान 5 इज इक्वल टू 5 हो गया, राइट। तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 25 अपान ए। ये हमारा ए का इनवर्स, बी हमने बोला था, तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए, यानी ए का जो इनवर्स होगा वो पर्टिकुलर 25 अपान ए होगा, राइट। अब यहां पर देखिए, अगर ए की वैल्यू 0 हो गई, राइट, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो आप यहां पर एक चीज लिख सकते हो, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम इसको संक्षेप में कहें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ए का इनवर्स जो है किसी भी नॉन जो है वो 25, नॉन नॉन जीरो एलिमेंट ए है सपोज दैट, तो उसका जो इनवर्स होगा वो 25 अपान ए, राइट। अच्छा, ए की वैल्यू नॉन जीरो है, इट मींस इस सेट में एक चीज आपको हर एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा, लेकिन जीरो का इनवर्स आपको इसमें नहीं मिलेगा, राइट। तो अब आप देख सकते हैं, हमने आइडेंटिटी निकाला, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम जो है और भी, इसमें भी हम आइडेंटिटी, तो खैर आइडेंटिटी कर लेंगे इसमें, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी 5 आ गई है और इनवर्स हमारा 25 अपान ए आ गया। इसको मैं बताना क्या चाह रहा था अभी, जैसे मान लीजिए 2 है सपोज दैट, 2 का इनवर्स की अगर हम बात करते हैं, 2 का इनवर्स तो 3 का इनवर्स, ये होना पड़ेगा, अगर ये आइडेंटिटी है अगर, तो ए प्लस, इक्वल टू ए, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, ए में आप कुछ क्वांटिटी जोड़ रहे हो, आपको ए मिल रहा है, इट मीन्स इस क्वांटिटी को 0 होना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं